प्रार्थना करता हूं कि हमारे ब्रज विभूति कार्यक्रम की जो वो है उसके लिए श्री उदय प्रताप सिंह जी हमारे मध्य मौजूद हैं। आप वरिष्ठ कवि और इस समय सांसद भी हैं। आप फिरोजाबाद ब्रज में ही आता है, ब्रज क्षेत्र के हैं, दिल्ली में रह रहे हैं। उनको ब्रज कला केंद्र ने इस वर्ष के श्याम विभूति ब्रज विभूति पुरस्कार के लिए हमने चुना, जिसकी उन्होंने स्वीकृति दी। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि उन्होंने यहाँ आकर के हमको कृपा की। मैं उनका अच्छा सॉरी अगर उपस्थित हो तो मंच पर आए। श्रीमती उर्मिला रानी गोयल, श्री एस.के. अग्रवाल जी जो बड़े प्रेरणा स्रोत रहे हैं हमारे भी, और श्री उदय प्रताप सिंह जी के भी, वो मेरी प्रार्थना है कि वो भी जरा खड़े हो जाए। तकलीफ तो होगी और जरा आ जाए और एक फोटो श्री एस.के. अग्रवाल जी के साथ। हाँ, साहब, मंचस्थ सभी मेरे परम आदरणीय अग्रज और अनुज बहनों और भाई, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा इसलिए नहीं लग रहा कि मुझे सम्मानित किया गया है, वो तो एक अच्छा लगने वाली बात है तो है ही, लेकिन इससे भी ज्यादा अच्छा इसलिए लग रहा है कि जिस प्रेम से, जिस उत्साह से आप अपने संस्कृति की रक्षा कर रहे हैं कला के माध्यम से, और हमारे जो जितने भी ये साहित्य, कला, नाटक, ये सब जो है ये हमारे ब्रज की परंपरा है। और इस वसीयत को, परंपरा को, इस विरासत को जो संरक्षण और आप दे रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये सब रंगारंग कार्यक्रम देख के, हम लोग राजनीति के रहने वाले हैं, सिंघल साहब जानते हैं कि वो भी हमारे साथ बहुत दिनों रहे हैं, कि कितनी व्यस्तताएं और कैसी हम लोगों के जीवन है, उसमें ये सब ऐसा लगता है जैसे रेगिस्तान में से कहीं पर हम लोग नखलिस्तान में वो आ गए हों और उद्यान में आ गए हों। तो ये बड़ी मुझे अच्छा लग रहा है। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। अब मैं जब गोयल साहब ने मुझे फोन पे कहा, हुआ क्या था कि मुझे अशोक जी ने मुझसे कहा कि ये बहुत कार्यक्रम है, मुझे विस्तार से कुछ बताया नहीं, समय दे दिया 4:30 का। मैं आया यहाँ पर तो बहरहाल मैं किसी को पहचानता नहीं था। गोयल साहब ने कहा, फिर मुझे मेरे बड़े भाई एस.के. अग्रवाल साहब का हुक्म हुआ तो मैं आया। अब यहाँ आ गया, मैं हाजिर हूँ। रह गया कि ये कि वो मेरा 2 बार नाम भूल चुके, अब वो कई बातें भूले। तो मुझे एक लतीफा याद आएगा। एक साहब पहुंचे
डॉक्टर के पास कहने लगे, डॉक्टर साहब मुझे बड़ी बुरी आदत है, भूलने की बहुत बुरी आदत है, जो कुछ कहता हूँ सब भूल जाता हूँ। डॉक्टर साहब ने पूछा कब से है? बोले क्या कब से है? भूल गए। तो हमने बड़े बड़े भूलने वाले देखे थे, पर होली के आनंद में ये भी बड़ा आनंद हुआ। तो उन्होंने अपने सम्मान पे भान कह दिया, मुझे भानु राजा मेरा सम्मान बढ़ा दिया, प्रताप से भान ज्यादा अच्छा है। भान ऐसा लगता है सूरज चमक रहा है, जरा बड़ा आनंद है। लेकिन यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन उन्होंने वो प्रताप हमारा लेके फिर बाद में सिंगल साहब के लगा दिया, ये मामला जरा ठीक नहीं था। और फिर मुझे एक लतीफा याद आया कि अब कई गलतियां कर दी। अब मेरी मित्र हैं, वो मेरे साथ आई, उन्हें बहुत आनंद था, और उन्होंने कहा कि हम भी देख लेंगे। उन्हें मेरे पत्नी बता दिया, कोई दूसरा होता है, होली का मौका नहीं होता तो लड़ाई हो जाती। तो चलिए, मुझे फिर एक बात याद आ गई, होली का ही मौका है तो मैं यही बता दूं कि एक साहब ने एक साहब से पूछा कि बोले आपका नाम क्या है? तो उन्होंने थोड़ा सा वो हकलाते थे, तो उन्होंने देर तक हकला के कहा कि मेरा नाम है घसीटा। और बोले आपका? बोले यार नाम तो अपना भी घसीटा, पर इतना नहीं घसीटा देता तुमने घसीटा। तो ये सब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं भी होली के रंग में हूँ। आप सबको होली की बहुत बहुत बधाइयाँ। आप जिस उत्साह से होली मनाते हैं और हमारी ब्रज की संस्कृति की सुरक्षा कर रहे हैं, उसका विस्तार कर रहे हैं, संरक्षण दे रहे हैं, उसे जीवित रखे हुए हैं, उसके लिए जितनी प्रशंसा की जाए आपकी वो कम है। उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। मैं एक बार फिर आदरणीय सिंघल साहब से लेके और इस टीम के प्रत्येक प्राणी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अब मैं एक कविता सुना के और अपना, मैं असल में क्या था, मुझे तो 4:30 का टाइम दिया गया था, आ गया कि 5 बजे तक खत्म हो जाएंगे। हम लोगों के पास कितनी व्यस्तता होती है, हमने 8 बजे किसी और को समय दे दिया। अब वो गाली दे रहा होगा तो वो बड़ी मुश्किल होती है हम लोगों की, इसलिए मैं थोड़ी से मैं 1, 2, 3 कविताएं सुना। देखिए, ब्रज किसके लिए जाना जाता है? आज वो जो छंद, जो ब्रज के छंद हैं, उन्हीं से मैं शुरू करता हूं। अब उन छंदों को कोई लिखता नहीं है, तो एक छंद सुन लीजिए कि हम लोग, अब जैसे एक दिन मैंने देखा कि एक तोता और एक कबूतर का जोड़ा कपोत युग्म बैठा है। आज ऐसे ही बैठे हुए हैं आप लोग, ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल आप भूल गए कि कोई दुविधा है, कोई सुविधा है, क्या है क्या है। मेरा एक छंद सुन लीजिए, ये ब्रज में का छंद है, इसको मत गयंत छंद भी कहते हैं और इसके तमाम नाम, लेकिन ये सिर्फ ब्रज की देन है। और भाटिया जी बैठे हुए हैं, मोहन स्वरूप भाटिया, वे ब्रज साहित्य के, ब्रज संस्कृति के बहुत बड़े संरक्षक और प्रस्तुत करता है। अब मैं उनको रोज बताएंगे कि ये छंद हमने ही ब्रज की देन है। और वो छंद यह है कि एक रम्य वाटिका में, ये पंक्तियां सुनिए कि एक रम्य वाटिका में एक था कपोत युग्म, एक रम्य वाटिका में एक था कपोत युग्म, सोच सोच में निबद्ध मग्न मनोहार में, इस असार विश्वसार का गए थे सार सार, डूबते उतरते थे प्रेम पारावार। कोई परवाह थी न चाह थी न डाह थी न सुविधा, सुविधा की दुविधा विचार में। अंदर सुनिएगा, एक रम्य वाटिका में एक था कपोत युग्म, चोंच चोंच में निबद्ध मग्न मनोहार में, इस असार विश्वसार का गए थे सार सार, डूबते उतरते थे प्रेम पारावार में। कोई परवाह थी न चाह थी न डाह थी न सुविधा, सुविधा की दुविधा विचार में। तो सोचता हूँ दीन दुनिया से दूर थोड़ी देर, काश पक्षी होना होता मेरे अधिकार। पक्षियों की तरह से एक और मैंने कुछ छंद लिखे, एक छंद सुना मैं आपको। हम लोग बहुत डरते हैं कहीं मर न जाए। याद रखना, जिसे कला से प्रेम है, संस्कृति से प्रेम है, वो कभी नहीं मरता। मरते कौन है? मरना तो किसी के वश में नहीं है। एक मेरा छंद सुन लीजिए, होनी निज हाथ में, और ध्यान से सुनिए, आनंद लिए। होनी निज हाथ में लिए है एक काल चक्र, जिसके समक्ष जो सूर्य चंद्रमा गए,
आप कितना ही अनुष्ठान कर लीजिए, लेकिन सूरज अगर 6:30 पे डूबने वाला है तो वो 1 सेकंड देर में नहीं होगा, तो मनुष्य कैसे हो जाएगा। तो मैंने लिखा, होनी निज हाथ में लिए है एक काल चक्र, किसके समक्ष झुक सूर्य चंद्रमा गए और कांपते थे जिनके प्रताप से दिगंत, वे नगन से अतीत के अथाह में समा गए। और शूरवीरता में जो अजय कीर्तिमान रहे, अंगद का पांव इतिहास में जमा गए। और चुटकी बजी जो काल की तो वहीं तत्काल जिंदगी की बागडोर मृत्यु को थमा। तो करें क्या, हार मान ले क्या। मनुष्य हैं, हम हार नहीं मानते। हमने अमर होने के भी तरीके सीखे हैं। अमर होने के 2 तरीके बता रहा हूं, और ध्यान सुनिएगा। विद्वानों के बीच में कब सम्मेलन के भी मैं लतीफे सुनाता हूँ, घंटों सुना सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कुछ ऐसा छोड़ूं जो आपके मन पे एक छाप रहे। तो एक छंद सुनिए, अमरता की ओर चलने का छंद। कि सांस खींचने के पूर्व ठीक से विचार लो कि सांस धारने की कौन नीति होनी चाहिए। सांस खींचने के पूर्व ठीक से विचार लो कि सांस धारने की कौन नीति होनी चाहिए। मान या गुमान, अभिमान का विधान हो या कर्म में मनुष्यता प्रतीत होनी चाहिए। और कांच के खिलौने जैसी छुई मुई जिंदगानी, कांच के खिलौने जैसी छुई मुई जिंदगानी खूब सावधानी से व्यतीत होनी चाहिए। और भूल करना तो है मनुष्य का स्वभाव, किंतु मूल में तो भावना पुनीत होनी चाहिए। और अंतिम छंद आदरणीय सिंघल साहब को सादर समर्पित करता हूं। जो काम आप कर रहे हैं वो काम आपको जीवित रखेगा। पंक्तियां सुनिए कि वाटिका में हम लोग यहाँ बैठे हैं, किसी को अपने धन का घमंड हो सकता है, किसी को अपने पद का हो सकता है, किसी को अपने रूप का हो सकता है। बिना उस घमंड के आदमी जीवित नहीं रहता। लेकिन याद रखना कि दुनिया के लिए आपका जीना और मरना किस बात पर निर्भर करता है, वो मैं छंद सुना रहा हूं। कि वाटिका में, ये भी वाटिका है, वाटिका में भांत भांत के अनेकानेक पुष्प, वाटिका में भांत भांत के अनेकानेक पुष्प फूल फूल जाते मेरे गर्व और गुमान में। कोई कोई देवता के शीश पर विराजता है, कोई सूख जाता फूलते ही बियाबान में। कोई कोई देवता के शीश पर विराजता है, कोई सूख जाता फूलते ही बियाबान में। 5 पंखुड़ी की देह का भविष्य कौन कहे, धूल बन जाना इसे विधि के विधान में। किंतु वंदनीय पुष्प है वही जो छोड़ जाए, बीज वसुधा में और सुगंध आसमान में।